अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की वीडियो 12 जून को मनाए जाने वाले चाइल्ड लेबर डे के हवाले से है। क्या चाइल्ड लेबर हमारे मुआशरे का अलमिया नहीं? हम चाइल्ड लेबर को खत्म करने में अभी तक नाकाम क्यों हैं? और आखिर वो कौन है जो इसके जिम्मेदार हैं? इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट बच्चों पर जबरी मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन यानी चाइल्ड लेबर डे के हवाले से है। ये दिन दुनिया भर में 12 जून को मनाया जाता है। इस दिन समाजी तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाता है ताकि मेहनत कश बच्चों के मसाइल को हुकूमत और दीगर जिम्मेदारान तक मौसर तरीके से पहुँचाया जा सके। कहते हैं कि बच्चे कौम की उम्मीद और मुस्तकबिल के रोशन चिराग होते हैं। बचपन की दहलीज पार करके यही बच्चे जब जवान होते हैं तो किसी भी मुल्क को कौम के उरूज ज़वाल का इन्हिसार इसी नौजवान नस्ल पर होता है। अगर ये नौजवान तालीम याफ्ता हो तो कौम तरक्की की राह पर गामजन होती है, और अगर अनपढ़ हो तो इसमें दो राय नहीं कि कौम सवाल की जानिब जाएगी। पाकिस्तान में जहाँ गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई ने गरीब बच्चों को स्कूल से दूर कर दिया है और उनके लिए तालीम को एक ख्वाब बना कर रख दिया है, वहीं प्राइवेट सेक्टर के तालीमी इदारों ने तालीम को इस कदर महंगा कर दिया है कि मिडिल क्लास वाले लोग भी अपनी औलादों को मयारी तालीम दिलवाने से कासिर हैं। ऐसे में गरीब खानदान अपने पेट की आग बुझाएं या तालीम के भारी भरकम अखराजात बर्दाश्त करें। यही वजह है कि गरीब के बच्चे हर तरह की काबिलियत के बावजूद पीछे रह जाते हैं और उनके वालिदैन वसाइल की कमी के सबब उनको तालीम नहीं दिलवा पाते। ये मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चे फिर पैदाइशी मेहनत कश नहीं, इनकी शक्लें, इनकी ख्वाहिशें, इनके शौक भी वैसे ही होते हैं जैसे किसी अमीर माँ बाप के बच्चों के, लेकिन सिर्फ वसाइल न होने की वजह से वो हमारे मुआशरे में छोटे बनकर रह जाते हैं। चाइल्ड लेबर डे पर सरकारी और मुख्तलिफ NGOs की सतह पर सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं, रैलीज निकाली जाती हैं, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिन की नुमाइश की हैसियत रखता है, क्योंकि फिर पूरा साल ये सरकारी इदारे और गैर सरकारी तंजीमें ख्वाब गफलत में रहते हैं। इस तरह एक दिन मना लेने, सेमिनार और रैलीज निकालने से कभी चाइल्ड लेबर जैसी लानत खत्म नहीं हो सकती, बल्कि कम भी नहीं हो सकती। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भी तकरीबन 2 करोड़ बच्चे तालीम से दूर मेहनत मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में पहली बार चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन 2002 में मनाया गया। पाकिस्तान दुनिया में चाइल्ड लेबर की फहरिस्त में टॉप 5 में आता है। जमहूरियत के सम्राट में से एक ये भी है कि 1996 के बाद से अब तक चाइल्ड लेबर पर कोई सर्वे ही नहीं किया गया। इससे पहले जितने भी सर्वे किए गए उनमें कबायली इलाके शामिल नहीं थे। इन हक़ाइक़ के तनाजुर में ये बात खुलकर सामने आती है कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के दुरुस्त अदाद शुमार ही मौजूद नहीं। वालिदैन अपने नन्हे बच्चों को तालीम दिलवाने के बजाय चंद रुपयों की खातिर दूसरे शहरों में हुनर सीखने भेज देते हैं या किसी जगह बतौर मुलाजिम तैनात करा देते हैं। वालिदैन और बच्चों की मजबूरी को देखकर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल और लोहे की दुकानों के मालकान की आंखें चमकने लगती हैं। ये बच्चे सारा दिन जबरो मुशक्कत का निशाना बनते हैं। हत्ता के 47 से 50 डिग्री दर्जा हरारत में भी इन फूल जैसे बच्चों से सख्त मुशक्कत कराई जाती है। चाइल्ड लेबर पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान में कई कवानीन भी बनाए गए। महकमा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो हुक्काम का कहना है कि वालिदैन खुद कमसिन बच्चों को सड़कों, बाजारों और फैक्ट्रीज में मजदूरी करने भेजते हैं। पाकिस्तान में मौजूद मुआशी बदहाली, सहूलियात से महरूमी, इस्तेहसाल, बेरोजगारी, गुर्बत और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम ने जगह जगह इस अलमिया को जन्म दे रखा है जो बढ़ते बढ़ते नासूर बन चुका है। अमीर के अमीरतर और गरीब के गरीबतर होने पर काबू न पाए जाने की वजह से अब लोग इसके सिवा कोई रास्ता नहीं देखते कि वो बच्चों को शुरू से ही काम पर लगा दे ताकि उनके घरों का चूल्हा जलता रहे और जरूरियात जिंदगी पूरी होती रहे। इसी मुल्क में पाकिस्तान एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 16 साल तक के कुल बच्चों का 47% स्कूल से बाहर है। ये सब गुर्बत और भूख का शाखसाना है और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम का करिश्मा। चले उन बच्चों की बात करते हैं जो स्कूल से बाहर हैं। वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और उनके साथ क्या होता है। इनमें से कुछ बच्चों से मैं, आप और मुआशरे के दूसरे लोग रोजाना मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मगर इन बच्चों की वीरान आंखों में झांकने की कोशिश नहीं करते। ये बच्चे हमें चाय खानों पर मिलते हैं, पंक्चर की दुकान पर भी होते हैं, मैकेनिक की वर्कशॉप पर, हर ढाबे पर छोटे के रूप में। तमाम
स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी यही बच्चे मिलते हैं। स्पिनिंग मिल्स में भी यही स्कूल न जाने वाले बच्चे होंगे। मुर्गी फार्म पर, दर्जी की दुकान पर, चौक में फूल बेचते हुए, बस में पानी की आवाज लगाते हुए, पकोड़े समोसे की तैयारी से बेचने तक, कपड़े की मार्केट में, सब्जी मंडी में अपने वजन से दुगना वजन उठाते हुए, धनिया पुदीना और शॉपिंग बैग बेचते हुए, होटल्स में ग्राहक और मालिक की मुश्तरका गालियाँ खाते नजर आएंगे। जरा सी देर को रुकिए और सोचिए, कभी हमने किसी छोटे को अपना बेटा, भतीजा या छोटा भाई महसूस किया? चले भाई बेटा ना समझे कोई बात नहीं, लेकिन क्या हमने कभी इन्हें इज्जत की नजर से देखा? क्या किसी ने इन फूल जैसे बच्चों की बुझी हुई आंखों में झांका है? उनके चांद चेहरों को ग्रहण लगा महसूस किया है? वालिदैन से मिले, पूछे इस बारे में तो वो कहते हैं कि बेकार फिरने से अच्छा है हमारा बच्चा काम सीख रहा है और कुछ न कुछ लेकर भी आता है। जो बच्चे 12 साल से ऊपर हैं वो लोकल फैक्ट्रीज में, मिल्स में, बेकरीज पर काम करते हैं। मजदूर की कम से कम तनख्वाह हुकूमती ऐलान के मुताबिक 15,000 हो चुकी है, जबकि गत्ता फैक्ट्रीज, एम्ब्रॉयडरी के कारखाने, बर्तन बनाने वाले या प्लास्टिक को रिसाइकिल करने वाले और जूते बनाने के छोटे कारखाने, पैकेजेस फैक्ट्रीज वाले, स्क्रीन प्रिंटिंग वाले, लोकल होजरी वाले, ये सब वो काम है जहाँ काम छोटे पैमाने पर होता है और मजदूरी के लिए बच्चों को रखा जाता है। 4 से 8,000 के दरमियान तनख्वाह दी जाती है। स्पिनिंग मिल्स में भी 12 से 16 साल के बच्चे काम करते हैं, लेकिन वहाँ तनख्वाह थोड़ी ज्यादा होती है। लाखों बच्चे मोटरसाइकिल, कार वर्कशॉप में वेल्डिंग और मैकेनिकल काम सीखते हैं। कुछ सालों में हो सकता है वो अपने काम के कारीगर बन जाए और कामयाब भी हो जाए, लेकिन ये होटलों, ढाबों, फैक्ट्रीज, मिल्स में काम करने वाले, खासकर वो बच्चे जो घर से दूर रहते हैं और काम की जगहों पर रहते हैं, जो महीने में शायद एक बार आते हैं और शायद कई महीनों के बाद आते हैं, उनके साथ जो जुल्म तशद्दुद होता है वो किसी भी साहिब दिल के लिए बहुत ही लरसा देने वाला होता है। उनके साथ काम करने वाले बड़ी उम्र के अफराद उनकी मासूमियत को भी कत्ल कर देते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 85% बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद होता है। कुछ अपनी मर्जी से फिर बाद में इस अमल में मुआविन बन जाते हैं, कुछ को धूस के जरिए कायल किया जाता है। बहुत से बच्चे जबरदस्ती का शिकार बनते हैं और उन लोगों के बारे में बात करनी भी बहुत जरूरी है जो अपनी सनतों, कारखानों, भट्टों, खेतों, होटल्स और घरों में छोटे बच्चों से काम लेते हैं। ये वो अफराद हैं जो गरीब की मजबूरी से सही तौर पर फायदा उठाते हैं। बच्चों से काम तो पूरा लेते हैं लेकिन उजरत बहुत कम देते हैं। ये लोग बच्चों से मजदूरी तो करवा रहे होते हैं और कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो तशद्दुद का निशाना बना डालते हैं और इस तरह के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। चाइल्ड लेबर से मुस्तफीद होने वालों में वो लोग भी शामिल है जिस पे बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं। डॉक्टर्स, वकील, जजेस और हमारे बड़े बड़े सियासतदानों के घरों में ये छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। इनके घरों, कारखानों, सनतों और खेतों में ये नन्हे मजदूर अपना खून पसीना बहाते हैं। ये नाम निहाद अवामी नुमाइंदे इसीलिए चाइल्ड लेबर के कानून में इस्लाहात के हक में नहीं, क्योंकि इस पे इनका भी काफी नुकसान है। 10 से 15 साल के ये बच्चे इंतहाई चुस्त होते हैं और 24 घंटे दस्तयाब भी होते हैं, इसलिए मालिकान इन पर पूरा हक जताते हैं। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के हवाले से कानून मौजूद है, लेकिन कानून के बावजूद उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं। मौजूदा आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 3 में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि हर किसी से उसकी अहलियत के मुताबिक ही काम लिया जाएगा और उसका मुआवजा काम के मुताबिक अदा किया जाएगा। आर्टिकल 11 में लिखा गया है कि किसी भी जगह जहां इंतहाई मुशक्कत करना हो वहां 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 की रूह से 16 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों के लिए खुराक और मुफ्त तालीम का इंतजाम रियासत की जिम्मेदारियों में है। आर्टिकल 37 के मुताबिक रियासत इस अमर की पाबंद होगी कि बच्चे और औरतें किसी ऐसी जगह काम न करें जहां उनकी उम्र और जिन्स के हिसाब से मुनासिब काम न लिया जाए। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के हवाले से एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1992, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन रूल्स 1995, इसके अलावा पाकिस्तान में माइज एक्ट 1923, चिल्ड्रन एक्ट 1933, रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर ऑर्डिनेंस 1961, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 और मर्चेंट ऑर्डिनेंस 2001 भी कानून का हिस्सा है जो बच्चों की मुलाजमत और उनके हालात को ज़ाब्ते में लाते हैं। अप्रैल 2010 में 18वीं तरमीम में उन कानून में दूसरे कानून की तरह तरमीम और नजरसानी की गई और काम करने के लिए उम्र की हद 14 से बढ़ाकर 16 साल कर दी गई। चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए तमाम सूबों में लेबर इंस्पेक्टर भी तैनात किए गए। 2011 के इख्तिताम पर पंजाब में 83 लेबर इंस्पेक्टर जबकि 127 असिस्टेंट और डेप्यूटी डायरेक्टर्स काम कर रहे थे। हमारे मुल्क में कम उम्र की शादी पर तो पाबंदी है, लेकिन कम सिनी की मजदूरी जायज है। ये नन्ही सी जाने, चेहरे पर मासूमियत और सादगी लिए 5-7 वर्ष की उम्र के बच्चे जब सुबह सवेरे घर से काम के लिए निकलते हैं तो उनका हुलिया काबिल रहम होता है। हाथ काले, कपड़े बोसीदा और फटे हुए, बाल बड़े हुए, दांत मैले, पाँव में टूटी चप्पल, थोड़े से मुआवजे के एवज 14-14 घंटे मेहनत, मुशक्कत और जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद तो लाजमी हिस्सा है। ऐसे बच्चों की मासूमियत छीन ली गई है। हमें आगे बढ़ना होगा उन तमाम बच्चों के लिए कि जिनकी मासूमियत छिन गई है। तालीम और तहजीब सीखने के ख्वाहिशमंद बच्चे मुफलिसी, गुर्बत और तंगदस्त माँ बाप के मजबूर करने पर अब तो सब कुछ कुर्बान
कर रहे हैं, अपने ख्वाब बेच देते हैं, अपने अरमान बेचते हैं, अपने ख्वाबों का गला घोट देते हैं। सवाल ये है कि कानून और कानून की हुक्मरानी कहाँ है? कौन इनके मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा? कौन इन नन्हे हाथों से औजार छीनकर कलम और किताब का तोहफा देगा? किसके कदम आगे बढ़ेंगे? कौन जमीन के इन नन्हे तारों को चमकने देगा? कौन जन्नत के इन फूलों को महकने देगा? हमें इन नन्हे मजदूरों के लिए कुछ करना पड़ेगा, जिनकी तारीख जिंदगी में ख्वाहिशात दम घुटने से मर जाती हैं, हसरतें आसेब की तरह भटकती हैं और हर नया चढ़ता दिन रोटी की आस लगाए इन्हें डराता है। जिनके दिल मुरझा कर रह गए हैं, जिनके कम उम्र के ख्वाब, बचकाना शरारतें सभी मजदूरी में धुंधला गया है। सिर्फ पेट का दोज़ख भरने के लिए तालीम, खिलौने, मिठाइयाँ, सब मासूम ख्वाहिशात दफना दी गई हैं। अगर हमने कोई संजीदा कदम ना उठाया तो हमारे मुल्क के ये नौनिहाल यूं ही गुलाम बनते रहेंगे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल यूं ही खराब होता रहेगा। ऐसे बच्चों के लिए फनी तालीमी इदारे खोले जाने चाहिए, जहां इनको तालीम के साथ साथ काम करने का मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि इनके वालिदैन भी माजी में चाइल्ड लेबर होने की वजह से नशे, भीख, जिस्म फरोशी जैसी बुराइयों और जराइम में भी मुलविस हो चुके होते हैं। इसलिए इन मासूम बच्चों को बचाना और उन पर तरस खाना बहुत जरूरी है। उन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक तामीर की तरह हमेशा यूं ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।